समाज का महत्व। कनिका में प्राउत 13वां खंड। समानम एजति इति समाजः। एक ही लक्ष्य की ओर व्यष्टि समूह की सामूहिक गति को समाज कहते हैं। सभी लोग जब सर्वसम्मति से निर्णय करते हैं कि वे लोग एक साथ चलेंगे, सुख दुख में एक साथ रहेंगे, तब उन सभी की सामूहिक गतिशीलता का नाम समाज है। कुछ लोग काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, कुछ लोग पीछे छूट गए हैं, कोई पैर में दर्द होने के कारण चल नहीं पा रहे हैं, कोई औंधे मुंह गिरे पड़े हैं। उन लोगों की ओर बिना देखे जो आगे बढ़ गए हैं, वे समाज के सदस्य कहलाने के योग्य नहीं हैं। सभी लोगों को साथ लेकर चलना होगा, तब आगे बढ़ने के दौरान प्रत्येक सदस्य को समाज के दूसरे हर एक सदस्य के प्रति एक विशेष जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए। जो लोग चलने में असमर्थ हैं, उन्हें भी सहारा देकर या कंधों में उठाकर साथ लेकर चलना होगा, जिससे सभी के एक साथ चलने की सामूहिक गति के छंद में एक रूपता बनी रहे। वर्तमान में हम लोगों को इस दुनिया में सभी कुछ को सौर मंडल के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, वरन विश्व ब्रह्मांड के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आगे भविष्य में दूसरे ग्रहों उपग्रहों में से जहाँ पर भी जितने लोग रह रहे हैं, उन लोगों को भी साथ लेकर हम लोगों को समाज रचना करनी है। अंततः आज के दिन से ही इस पूरी दुनिया को एक अखंड भाव से अपनाना होगा। हम लोग आज देखते हैं कि धन की बहुलता एवं विपुलता के प्रवाह में जहाँ कुछ घरों के लोग भोग विलास के आकंठ में डूबे हुए हैं, वहीं दूसरे कुछ लोग भोजन के अभाव में भूखे मर रहे हैं। समाज के एक हिस्से को जहाँ सभी सुविधाएं एवं स्वतंत्रता प्राप्त है, वहीं करीब 80% आबादी गरीबी व अभाव से त्रस्त हैं। एक हिस्सा जो चाहता है बेरोक टोक करता जा रहा है, किंतु दूसरा हिस्सा यदि भूल से भी कोई गलती करता है तो समाज उसके साथ अत्यंत कठोर रूप से पेश आता है। इस तरह का दोहरा व्यवहार स्वीकारा नहीं जा सकता है। अपने साथ लेकर आगे बढ़ने की सामर्थ्य अर्जित करनी होगी और अपने को इस हेतु पूरी तरह से तैयार करना होगा। कुछ दिनों पहले ही मैंने कहा था, त्रिविध भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक त्रिविध दुखस्य आत्यंत की निवृत्ति परमार्थ, अर्थात जिसकी सहायता से दुख दूर होते हैं उसे अर्थ कहते हैं। जैसे कपड़े नहीं होने से ठंड लगती है, भोजन नहीं होने से भूख का कष्ट महसूस होता है, किंतु यदि रुपये पास में हो तो रुपयों से कपड़े एवं भोजन खरीद करके शीत व क्षुधा की पीड़ा से मुक्त हुआ जा सकता है। इसीलिए संस्कृत में रुपयों पैसों को अर्थ कहते हैं, किंतु वह परमार्थ नहीं है। जिसके द्वारा दुख एक बार समाप्त होने पर पुनः फिर कभी नहीं होते हैं, उसे परमार्थ कहते हैं। रुपये पैसों से भोजन खरीद कर खाने के बाद दूसरे दिन पुनः क्षुधा का कष्ट बोध होगा ही। इसलिए रुपया पैसा धन दौलत आदि अर्थ हैं, परमार्थ नहीं। परमार्थ उसे कहते हैं जिससे त्रिविध दुखों से आत्यंत की निवृत्ति हो जाए। मनुष्य के त्रिविध दुख हुए जागतिक, मानसिक, आध्यात्मिक अथवा आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। भौतिक जगत में अन्न, कपड़ा आदि के अभाव जैसे जितने भी दुख हैं, वे सब आधि भौतिक व भौतिक दुख हुए। अर्थ द्वारा इन दुखों को किसी हद तक दूर किया जा सकता है। थोड़े समय के लिए तो इन दुखों से छुटकारा मिल जाता है, किंतु दूसरे ही दिन में सभी दुख पुनः वापस आ जाते हैं। इसलिए अस्थायी रूप से दुखों से छुटकारा प्राप्त करने हेतु परमार्थ की आवश्यकता है। परमार्थ की सहायता से लोग इस तरह की सामाजिक व्यवस्था निर्मित करेंगे
जिसमें मनुष्य को किसी भी समय अन्न, वस्त्र आदि का अभाव नहीं होगा। अर्थात सामाजिक व्यवस्था में एक मूलभूत परिवर्तन, एक रूडिमेंटल चेंज लाना होगा। इस कार्य को करने के लिए जो व्यक्ति आगे आएंगे, उन्हें क्या करना होगा? इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्हें साधारण व्यक्ति की अपेक्षा अत्यधिक शक्ति अर्जित करनी होगी। उदाहरणार्थ, घने जंगल के बीच में से जो व्यक्ति पहले गाड़ी लेकर जाएगा, उन्हें जंगल को काट छांट कर पहले रास्ता तैयार करना होगा, तभी वे आगे बढ़ सकेंगे। किंतु पीछे आने वाले लोग बिना जंगल काटे, बिना रास्ता बनाए बड़ी ही आसानी से गाड़ी चलाते चले जाएंगे। मानसिक दुख किस तरह के हैं? मान लीजिए कि हम लोगों ने अपने सभी सांसारिक दुखों को पूर्ण रूपेण दूर कर लिया है। प्रौत दर्शन की रचना ही इसी उद्देश्य से की गई थी, जिससे लोगों के सांसारिक दुख दूर हो एवं परमार्थ की प्राप्ति हो। मैंने कहीं नहीं कहा है कि सभी लोगों को पर्याप्त रुपये पैसे दे दो। मैंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की क्रय क्षमता बढ़ा दो। चावल का मूल्य 200 रुपया प्रति किलोग्राम होने से भी कोई कष्ट नहीं है यदि प्रत्येक मनुष्य की दैनिक आमदनी 1000 रुपये हो जाए। इसलिए ज़्यादा वेतन पाना या कम वेतन पाना बड़ी बात नहीं है। मुख्य बात है पर्याप्त क्रय क्षमता का होना। यदि प्रत्येक व्यक्ति के पास पर्याप्त क्रय क्षमता हो जाएगी, तो फिर उसे पुनः सांसारिक दुखों की पीड़ा नहीं भोगनी होगी। भौतिक दुख सब समाप्त हो जाएंगे, किंतु इसके बाद भी आधि दैविक या मानसिक दुख तो रहेंगे ही। तब भी शोक है, दुख है, मान है और अपमान है। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न वियोगजन्य दुख क्या है? अर्थात ये आधि दैविक दुख तो बचे ही रहते हैं। इन आधि दैविक दुखों से बचने के लिए सही एवं समुचित शिक्षा एवं मानसाध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, जिससे वह अपने मन को अच्छी तरह से तैयार कर सके एवं विपरीत परिस्थिति के विरुद्ध संघर्ष कर सके। तुम लोगों में से जिन्होंने इसको अच्छी तरह से समझ लिया है, उन्हें इसके लिए अच्छे ढंग से तैयार होना होगा। किंतु खुद को इस हेतु तैयार करने में जितनी शक्ति अर्जित करने की आवश्यकता है, उससे भी ज़्यादा शक्ति अर्जित करनी होगी। क्योंकि जिनमें यह समझ नहीं है, समझने की सामर्थ्य नहीं है, जो कम समझदार हैं, वे भी तो हमारे संबंधी आत्मीय मनुष्य हैं और पृथ्वी में हम लोगों से उनका संबंध अत्यंत निकट का है। उनकी सहायता करने के उद्देश्य से ही आवश्यकता से भी कुछ ज़्यादा शक्ति अर्जित करोगे। ऐसा नहीं करने से हम लोग उनकी सहायता नहीं कर सकेंगे। जैसे भारत की स्थिति को ही देखिए, हम लोगों को जितना उन्नत होना चाहिए था, उतना उन्नत हम लोग नहीं हो सके। इसका कारण है कि समाज की आधी जनसंख्या अर्थात औरतों को घरों के भीतर कैद करके रखा गया था, जिससे केवल पुरुषों की आधी आबादी ही उन्नति का सुयोग प्राप्त कर सकी। पुरुषों की आधी आबादी आगे बढ़ रही है और औरतों की आधी आबादी घरों के भीतर कैद होने से बाहरी दुनिया के ज्ञान विज्ञान से अनभिज्ञ है। परिणामतः पुरुषों की आधी आबादी को औरतों की आधी आबादी का भार देते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा है, जिसके कारण ही भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नारी भी अपने सामर्थ्य से पुरुषों के समान ही आगे बढ़े। चलते चलते यदि उसके पैरों को कभी दर्द होने लगे, यदि कहीं औंधे मुंह गिर पड़े, तब उसे कंधों पर उठाकर चलना होगा। और केवल औरत ही क्यों मुंह के बल गिर पड़ेगी कि उसे उठाकर ढोना पड़ेगा? पुरुष भी तो इसी तरह गिर सकते हैं। तब औरतों का कर्तव्य होगा कि उन्हें उठाए और उनका बोझ अपने कंधों पर लेकर उन्हें साथ लेकर आगे बढ़ते चले। यह उचित नहीं है कि पुरुषों के समक्ष महिलाएं चिरकाल तक केवल इसी स्तर में बनी रहें। महिलाओं की स्थिति में तब्दीली होकर वह पुरुषों की स्थिति में पहुंच सकती हैं।
महिलाओं का पुरुषों के साथ सबऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन के स्थान पर कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन को बढ़ावा देने से ही समानम एजति का भाव चरितार्थ होगा। इस दुनिया में सबको साथ लेकर चलने के अतिरिक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। मानसिक क्षेत्र में भी यही सब करना होगा। जिनमें समझ बूझ है उन्हें और ज़्यादा समझा बुझा देना होगा, जिससे हम सभी लोग मिलजुल कर उन लोगों की भी सहायता कर सकें जिनमें जानने समझने की थोड़ी भी सामर्थ्य नहीं है। तीसरा दुख आध्यात्मिक दुख हुआ। आध्यात्मिक दुख क्या है? प्रत्येक मनुष्य मुंह से चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें बोले, किंतु मन ही मन वह जानता है कि वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर उसे देख रहे हैं। वे हमेशा ही यह जानते हैं कि वे कभी भी अकेले नहीं हैं। वे यदि बहुत बड़े नास्तिक हैं तो भी आपद विपद में मन ही मन भगवान मुझे बचाइए की गुहार जरूर लगाते हैं। इसलिए कोई यदि मुंह से यह बोले कि भगवान को नहीं मानता हूँ तो जान लोगे कि वह कपटाचारी है, अपने मन की बात को प्रकट नहीं करता है। कपटाचारी को प्रोत्साहन देना कदापि उचित नहीं है। सभी मनुष्य जानते हैं कि भगवान उसके हैं और वह भगवान का है। इस सत्य को जानने के बावजूद भी वह पूरा का पूरा उनका होकर उनको अपना नहीं पाता है। उनको न प्राप्त कर पाने का जो यह दुख है उसी को आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और इस आध्यात्मिक दुख से छुटकारा केवल आध्यात्मिक साधना ही दिला सकती है। इस आध्यात्मिक साधना की चरम एवं परम स्थिति भक्ति हुई। ज्ञान हो या न हो, बुद्धि हो या न हो, पर भक्ति होने से ही काम हो जाएगा। बहुत लोग जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के पास एक बहुत बड़े भक्त पवन हरिदास थे। पवन हरिदास बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे, किंतु उनका जन्म सामाजिक मान्यता के अनुसार बहुत ही नीची जाति में हुआ था। महाप्रभु जब भी कीर्तन करते थे तब तब वे पवन हरिदास को जानबूझकर छू लेते थे। जाड़े की उस ठंडी रात में भी गौड़ देश के पोंगा पंडित लोग चैतन्य महाप्रभु को तुरंत गंगा स्नान करने का आदेश इस निर्देश के साथ देते थे कि गंगा स्नान न करने तक महाप्रभु को घर में प्रवेश वर्जित रहेगा। महाप्रभु को उस जाड़े की ठंडी रात में गंगा स्नान करना पड़ता था। कितनी कष्टदायक स्थिति थी। हरिदास कहते थे, ठाकुर तुम मुझे क्यों छूते हो? इस ठंडी रात में तुम्हें स्नान करने से कितना कष्ट होता है। महाप्रभु तब भी उनको छू देते। इसके बाद हरिदास महाप्रभु से दूर बैठते, जिससे महाप्रभु फिर से मुझे छू न सकें। किंतु जब महाप्रभु उन्हें फिर भी छूने की चेष्टा करते तो हरिदास दौड़कर और दूर भागने की कोशिश करते। महाप्रभु की उम्र उस समय मात्र 20 वर्ष की थी। तब हरिदास की उम्र ज़्यादा थी, इसलिए महाप्रभु उन्हें दौड़कर छू लेते थे। इससे महाप्रभु को फिर से गंगा स्नान करना होता था। इसके बाद हरिदास ने एक दिन द्रवित होकर रोते रोते कहा, प्रभु हमको क्यों छूते हो? इससे आपको क्या लाभ मिलता है? आपको जाड़े की ठंडी रात में स्नान करने पर कितना कष्ट होता है। प्रभुक न तामो स्पर्शी पवित्र होइते, भक्ति बोले पारे तुम्ही ब्रह्मांड सहिते। महाप्रभु बोले, तुम इतने बड़े भक्त हो, तुम में इतनी भक्ति है कि मैं खुद को पवित्र करने के लिए ही तुम्हें छूता हूँ। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम पूरे विश्व ब्रह्मांड को ही पवित्र कर सकते हो। भक्ति में इतनी शक्ति है। यह शक्ति ज्ञान में नहीं है, यह शक्ति कर्म में नहीं है, बल्कि ज्ञानी में एक ज्ञान होने का अहंकार के कारण साधारण लोग भयभीत होकर ही ज्ञानी से दूरत्व बनाकर रखते हुए कहते हैं कि बाप रे बाप कितने बड़े पंडित हैं, उनके पास कैसे जा सकूँगा। किंतु भक्त से कोई कभी भी इस तरह भयभीत नहीं रहता है। सोचता है वे भक्त व्यक्ति हैं, उनके पास जाकर थोड़ा बैठूं। भक्त की संगति से हजारों हजार लोग
लाखों लाख लोग वास्तविक परमार्थ की प्राप्ति करेंगे और आध्यात्मिक बंधन से मुक्त होंगे। इस बात को मन में बनाए रखनी चाहिए कि आधि भौतिक, आधि दैविक एवं आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के बंधनों से मुक्त होने के लिए जितने भी परमार्थ हैं उन सभी को इस ढंग से अर्जित करना होगा जिससे पीछे रह गए लोग भी उससे लाभान्वित हो सकें। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, संध्या, नवंबर 1978, कलिकाता।